राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। यह है आपका एक्सरसाइज 3.5 और सवाल नंबर है 1। तो कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल और किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल की स्थिति में मुद्दा समझो भाई। रिमार्क हम फिर से एक बार लिख देते हैं, ध्यान देना। 3 केस इसमें होगा। पहला होगा कि अद्वितीय हल की स्थिति, दूसरा होगा किसी का कोई हल नहीं, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। मुद्दा समझो। A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 बाय B2 के, तो ये तुम्हारा जो है कि प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी रेखा, और इसमें जो है कटेगा इस तरह से। ध्यान से देखो, प्रतिच्छेदी रेखा, इसी को कहते हैं अपने लोग अद्वितीय हल। इसमें अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, और इसी को कहते हैं अपने लोग संगत। ध्यान से देखना, और अद्वितीय हल को ही कहते हैं केवल एक हल। ध्यान से देखना। अब नंबर चलते हैं दूसरा हो जाएगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। इसी को अपने लोग कहते हैं समपाती रेखा। एक ही पर दूसरा रेखा चला जाएगा, इसको बोलेंगे समपाती। और जो समपाती होगा वो संगत भी होगा, जो समपाती होगा वो संगत भी होगा। तो याद रहे अपने लोगों को वज्रगुणन विधि कब बनाना है, जब A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 बाय B2। इस स्थिति में अपने लोगों को वज्रगुणन विधि का यूज करना है। तो यह है समपाती है, इसी को बोलेंगे अपने लोग संगत, और इसी को कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें जो हल आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा आ जाओ, तीसरा हो जाएगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 और बराबर नहीं होगा C1 बाय C2, और इसको बोलेंगे अपने लोग समांतर रेखा, समांतर, और इसी को बोलते हैं अपने लोग असंगत। असंगत, और इसमें जो है होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका होगा कोई हल नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा तीनों नियम। इस नियम पे अपने लोगों को चलना है, जो बात है। और इस स्थिति में अपने लोगों को वज्रगुणन विधि का प्रयोग करना है। यदि ये स्थिति है तो वज्रगुणन विधि का प्रयोग करना है, नहीं तो छोड़ देना है जांच करके। तो मुद्दा समझो, अपने लोगों का समीकरण कैसा है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अगला समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर हो गया 0। हियर A1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा -3। ये आ चुका है। और इसमें ले लेते हैं अपने लोग A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा -9 और C2 बराबर हो गया -2। मुद्दा समझो दोस्त। 9 वज्रगुणन विधि अभी नहीं प्रयोग करना है, पहले जांच करना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। अद्वितीय हल की स्थिति में इस घेरा पे ध्यान दो। अद्वितीय हल की स्थिति में अपने लोगों को वज्रगुणन विधि का यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो बात समझो भाई, ध्यान से देखना। ये आ चुका है। अब निकालते हैं A1 बाय A2। A1 बाय A2, इसका 1 है, इसका 3 है, 1 बाय 3। और निकालते हैं B1 बाय B2। B1 बाय B2, B1 का काम क्या कर रहा है, -3 -9। ध्यान से देखो, ये कट गया, 3 3 9, ये माइनस माइनस कट गया, 1 बाय 3 आ चुका है।
अब आते हैं C1/C2, C1 का काम कर रहा है -3 -2, ये आ जाएगा 3/2। और ये दोनों देखो दोस्त बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 9, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। देखो तीसरा आया कि नहीं आया, इसमें लिखेंगे अपने लोग कोई हल नहीं, तीनों चीज लिख सकता है, यहाँ पे लिख सकता है तीनों चीज। सबसे पहले लिख देंगे समांतर, और दूसरा लिखेंगे कौन सी, असंगत, और तीसरा लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, इसमें अपने लोगों को वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना ही नहीं है। अब को का है, इसमें स्पष्ट कहता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, तो इसमें वज्र गुणन विधि ज्ञात करने का कोई जरूरी नहीं है। सवाल तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइनल हो गया। इस तरह से सवाल को बनाना है पूरा क्लियर करके कि किस स्थिति में सवाल को वज्र गुणन विधि लगाना है। सवाल को पढ़ेगा तब जाके समझ में आएगा, ना तो अपने लोगों को अद्वितीय हल नहीं। यहाँ पे देखो कहता है अद्वितीय हल, और यहाँ पर भी कहता है अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में अपने लोगों को वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है, बाकी कुछ भी आ जाएगा अपने लोगों को उस स्थिति में दिमाग नहीं लगाना है। तो सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया, सवाल को ध्यान से उतारेगा, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा 1 का दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल भी वही है तुम्हारा। इसको देखो, सबसे पहले इसमें मानते हैं अपने लोग हियर A1 बराबर हो गया 2, B1 बराबर हो गया तुम्हारा 1 और C1 बराबर हो गया 5। यहाँ तक काउंट कर दिए हैं। और इसमें A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा भाई तुम्हारा 2 और C2 बराबर हो जाएगा 8। मुद्दे को समझना दोस्त, ये तुम्हारा आ चुका है। अब ये जब आ चुका है तो इस पर थोड़ा घलिया के ध्यान दो। जो बात है यहां निकालते हैं 9 A1/A2, A1 का काम कर रहा है 2, A2 का काम कर रहा है 3, B1/B2, B1 का काम कर रहा है 1, B2 का काम कर रहा है 2, C1/C2, C1 का काम कर रहा है 5, C2 का काम कर रहा है 8। ध्यान से देखिएगा भाई, देखो ये दोनों तो स्पष्ट दिख रहा है कि बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है और संगत है। यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक हो, अद्वितीय हल है। और इसको अपने लोग संगत भी लिख सकते हैं, संगत, ठीक हो, और प्रतिच्छेदी भी लिख सकता है। अब जब ये अद्वितीय हल है तो इसको अब अपने लोग बनाएंगे वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि अपने लोग देखेगा भाई श्रद्धा भक्ति से कैसे भाई। अब इसको अपने लोग लेके चलेंगे वज्र गुणन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि बिल्कुल आसान है, इसलिए भाई ध्यान से देखो। करना की है अपने लोगों को, x है तो x लिख दो, y लिख दो और ये 1 दे दो, और इसके नीचे में इस तरह से डंटा दे दो। और ये प्रक्रिया सब सवाल के साथ करना है जो बात है। और जिसको निकालना है उसको बंद कर दो। देखो इसको निकालेंगे x का मान, तो इसके इस मान को लिखो 1 2 लिख दिए। फिर देखो कितना है -5 और है तुम्हारा 8। ध्यान से देखेगा। फिर y को निकालना है तो y वाले मान को अपने लोगों को ढक देना है, ढक दो। और ये हो जाएगा तुम्हारा 5
-5 और -8, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 3, फिर इसको ढक दिया जाए, फिर इसको गुना कर दिया जाए 2 3 और 1 2। अच्छा, बिल्कुल आसान है भाई। अब अपने लोग इसको कोना कोनी गुना करके घटा दो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करके जो है कि घटा दो। मुद्दे को समझो भाई। अच्छा, यहाँ पे -8 है तो -8 कर दो, 8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 और इसको -10। अच्छा, अगला फिर देखेगा भाई, और ये प्रक्रिया अपने लोगों को सब सवाल के साथ करना है। 5 को 3 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा -15, माइनस बीच में पहले से है, माइनस हो जाएगा 8 9 16। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करके घटा देना है। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी सेम चीज, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके घटा देंगे। 2 दूना 4 माइनस हो गया तुम्हारा 3, जो बात है। अब इसको इधर से हटा दिया जाए और श्रद्धा भक्ति से हल कर लिया जाए। अच्छा, ध्यान दो भाई, x बटा ये हो गया तुम्हारा -8 प्लस -8 प्लस 10, ठीक है, और y बटा, और यहाँ पे हो जाएगा -15 प्लस 16, ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 1/1। अच्छा, अपने लोगों को लेना है कौन चीज? अच्छा, लेंगे बाद में, पहले इसको और आगे बढ़ाते। x/2 y/1 और इधर हो गया 1/1। ध्यान से देखना भाई। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, x/2 बराबर 1/1। कोना कोनी गुना कर दो, x को 1 से तो x, 2 को 1 से तो 2। ये देखो मान निकल चुका है x का। फिर सेकेंड एंड लास्ट रेशियो y/1 बराबर 1/1, फिर कोना कोनी गुना करो, y बराबर हो गया तुम्हारा 1। ये तुम्हारा आ चुका है। तो याद रहे भाई, अपने लोगों को अद्वितीय हल की स्थिति में ही वज्र गुणन विधि लगाना है। तो तुम्हारा ये सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 के पास। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 1 का। और सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे a1 बराबर लिखते हैं हियर, a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया -5, c1 बराबर हो गया तुम्हारा 20, और ये कम बन चुका है। और सेम डायलॉग में इधर चलते हैं, a2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर हो गया तुम्हारा -10 और c2 बराबर हो गया 40, और कम बन चुका है। अब अपने लोगों को 9 a1/a2 निकाल लो, 3/6, ये आ चुका है 1/2। अगला b1/b2 निकाल लो, b1 का वैल्यू आ गया -5 -10, ये भी आ गया तुम्हारा 1/2। कटेगा तो माइनस माइनस भी कट गया। c1/c2, और c1 का कम कर रहा है दोस्त तुम्हारा 20, और ये आ चुका है अपने लोगों का 40, और ये आ गया तुम्हारा 1/2। देखो तीनों बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2, b1/b2 बराबर c1/c2। मुद्दे को समझो भाई, तीनों बराबर है। तो यहाँ पर यदि ये तीनों बराबर है तो इसी को अपने लोग कहते हैं समपाती, और इसको समपाती कहते हैं। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यहाँ पे लिख देंगे अपरिमित रूप से रहस्य का तो रूप से अनेक हल, इसका बहुत हल हो सकता है। तो अपने लोग वज्र गुणन विधि कब लगाएंगे? अद्वितीय हल की स्थिति में। तो ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा।
ये है आपका सवाल नंबर 4। तो ध्यान से देखना। अब अपने लोगों को करना क्या है, हियर सेम चीज इस जगह न है कुछ, तो एक है a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर हो गया आपका -3, c1 बराबर हो गया -7। तो ध्यान से देखिएगा भाई, अब इधर निकालते हैं a2 बराबर आ गया 3, b2 बराबर भी हो गया तुम्हारा -3 और c2 बराबर हो गया तुम्हारा -15। कम हो चुका है। मुद्दे को समझो भाई। 9 a1 बाय a2 1/3 1/3, b1 बाय b2 b1 का कम क्या कर रहा है -3 और b2 का कम कर रहा है -3। ये आ चुका है माइनस माइनस कटिए गया, 3 भी कट गया 1। अच्छा c1 बाय c2 c1/c2 यहीं पे निकाल देते हैं c1/c2। c1 का कम क्या कर रहा है -7/-15, माइनस माइनस कट गया तुम्हारा और ये आ चुका है 7/15। ये दोनों देखो बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, दोनों बराबर नहीं है। इसको बोलेंगे अपने लोग अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल की स्थिति में अपने लोगों को चलना है वज्र गुणन विधि से। तो इसको दोस्त यहाँ तक ऐसे, ये a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2, तब अपने लोगों को वज्र गुणन विधि चलना है। तो इसको अपने लोग वज्र गुणन विधि से बना सकते हैं। अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, और समीकरण 1 को लिखो x - 3y - 7 बराबर 0। फिर लिखेंगे दूसरा समीकरण 3x - 3y - 15 बराबर 0। इस तरह से हो गया फाइनल। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दो वज्र गुणन विधि लिख दिया जाए। अब इसमें करना क्या है, x को रख दो, x बटा इतना, y बटा इतना, कुछ नहीं 1 बाय इस तरह से कर दिए। अब देखो भाई, जिसको निकालना है उसको ढक दो। x को निकालना है तो x वाले मान को ढक देना है, तो x को ढक दिए हैं। अब देखो कौन सी बचा है, -3 बचा है, फिर -3 बचा हुआ है, फिर -7 बचा हुआ है, -15 बचा हुआ है, ढक दिए हैं। अच्छा, अब इसको निकालना है, फिर इसको भी ढक दो, -7 हो गया, -15 हो गया, फिर इसको रखो 1 3, फिर इसको ढक दो, फिर इसको लिख दो 1 3। ध्यान से देखिएगा भाई, जिसको निकालना है उसको ढक देना है। फिर है तुम्हारा -3 और बिल्कुल आसान है। देखो अब अपने लोगों को क्या करना है, इसको इससे गुना करेंगे घटा देंगे, और इसको इससे गुना करेंगे घटा देंगे, इसको इससे गुना करेंगे घटा देंगे। याद रहे पहले जिससे गुना करवाते हैं उसी से करना है, इसको इससे गुना करेंगे घटा देंगे। तो मुद्दे को समझो भाई, सेम डायलॉग में चल रहे हैं। 15 × 45 माइनस माइनस प्लस 7 × 21 कम हो चुका है, y बटा सेम डायलॉग में 7 × 21 -21 माइनस 15। अच्छा, इधर y बटा 1 बटा 3 को 1 से तो -3 -9। अच्छा, अब इसको हटा दिया जाए तब फॉर्म बनेगा अपने लोगों का। अच्छा, इम्प्लाइज दैट x बटा, ये देखो घटेगा तो आ जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है। y बटा ये देखो तो -21 माइनस माइनस प्लस 15 बराबर, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय -3 प्लस 9 आ चुका है। x बटा 24 बराबर y बटा 6 और ये 1 बाय आ जाएगा तुम्हारा 6। अच्छा, फिर वही चीज टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो x बटा 24 बराबर 1 बाय 6। इसको कोना कोनी गुना कर दो,
6x बराबर 24 और ये कट चुका है 6 चौक 24, तो x का मान निकल चुका है 4। ये देखो आ गया। अब इधर फिर चलते हैं, टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट। सेकेंड कुंची है y बटा -6 बराबर 1/6। 6 नीचे नीचे कट गया, y बराबर निकल चुका है -1 और ये तुम्हारा कॉम बन चुका है। तो भाई अद्वितीय हल की स्थिति में x का मान निकल गया 4, y का मान निकल गया -1। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारना, सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया 1 नंबर का सब।